फिर दूसरा नाम देखिए। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चौधरी जफर साहब जो हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो उनका क्लैपिंग के साथ स्वागत करें कि वो आज आपके इस गांव में पहुंचे हैं, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाए हैं। इनके साथ साथ हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम लोगों को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, किसी गलत सोसाइटी पे ना जाएं। अब ये इस कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे कह रहे थे, हमेशा फोन पे मेरे से बात करते रहते हैं कि हम यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं ये बहुत पहाड़ी एरिया है। ये मुझे कह रहे थे कि अगर आप जैसी भी दें तो मैं साथ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। Right to Equality Act as per the Indian Constitution help in empowering the women in India. Chief guest, respected teachers, and my dear friends, panches, sarpanches, and everybody present here, a very good afternoon to all of you. Today I am going to deliver a speech, the importance of education English to getting a job. सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर, सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर, जिस पे मरती है फसाहत वो ज़बान है इंग्लिश, वो ज़बान है इंग्लिश। ज़बान फिक्र का लिबास है, ये जिंदगी जज्बात और ख्वाहिशात के इजहार का जरिया है। इसलिए नई ज़बान सीखना एक उम्दा ख्याल होता है। ये एक आपको नाकाबिल यकीन फवाइद फराहम करता है। आप जब बात ज़बान सीखने की चल पड़ी तो आइए हम इस ज़बान की बात करते हैं जिसको सीखना इस वक्त सबसे ज्यादा मुफीद है और जो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं अंग्रेजी ज़बान की अहमियत और इसकी खसूसियात की बात कर रही हूँ जिनसे शायद ही कोई दिल अकल इनकार करे। आज डेढ़ अरब लोग अंग्रेजी ज़बान बोल रहे हैं और पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक और बड़ी बड़ी सुन्नतों का पहले से तयशुदा इंतखाब अंग्रेजी है। यहाँ तक आपको हैरत भी हो सकती है कि अंग्रेजी सीखने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। किसी भी ज़बान को सीखना आपके दिमाग को मुस्तैद और बेदार रखता है। दरअसल आप नई ज़बान सीखते हैं तो आपका दिमाग बदन की आर्टिकल सरगर्मी और साइज को तब्दील करता है और एक नई ज़बान की पेचीदा नौइयत की वजह से दिमाग की एक अजाफी सख्त वर्जिश होती है। आइए आज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में लास्ट में बताती चलूं कि हमारे आज के नौजवान जो है वो नौकरियां ढूंढते फिरते हैं। उनको नौकरियां क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उन्हें अंग्रेजी ज़बान में जो है वो कमजोर होते हैं। कहीं जो उसमें डिपार्टमेंट में जाते हैं अंग्रेजी जॉब ढूंढने के लिए, उन्हें अंग्रेजी ज़बान नहीं आती है, इसलिए उनको जॉब नहीं मिलती है। कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ उन्हें पूछा जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो मुंह में उंगली डाल के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो अंग्रेजी में बहुत ज्यादा पीछे हैं। खास करके मैं मदरसों की बात करूं, मदरसों में जो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं तमाम मौलाना साहब से और तमाम टीचरों से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगी कि वहाँ पर उन्हें अंग्रेजी ज़बान भी थोड़ी थोड़ी सिखाई जाए, ताकि अगर वो किसी भी फील्ड में जॉब लेने के लिए, चाहे वो मौलवियत की जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अंग्रेजी जो है वो हर जगह हमें काम आती है। आज अंग्रेजी के बगैर कुछ भी नहीं चलता, इसलिए हमारे नौजवान जो है वो आज बेरोजगार और बेकार बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, हिम्मती का, प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जान मन, जान मन, जान मन, मैं वतन, ए वतन, ए वतन, जान मन, जान मन, जान मन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, हिम्मती का, प्यार का चलन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, हिम्मती का, प्यार का
پر انسان سے انسان ملتے ہیں، یہاں پر رام ملتا ہے، یہاں رحمان ملتا ہے، یہاں پر رام ملتا ہے، یہاں پر رحم ملتا ہے۔ نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلم، نہ سکھ، عیسائی، یہی وہ منچ ہے جہاں پر پورا ہندوستان ملتا ہے۔ نہایت ہی قابل قدر، قابل صد احترام مہمانان اعظام، میں وقت کی طوالت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے ہی نہیں بلکہ ہر دل عزیز اساتذہ اکرام میں سے ایک اساتذہ اکرام ایم کے صابری سر، جن کے سامنے میں آج اسٹیج پر بول رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی ایک عہد ساز بلکہ تاریخ ساز شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے قول و فعل، مضبوط عزائم اور اصولوں کی پابندی سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کی تقدیر بدلنے کے ساتھ سردوشی تقدیر بدلنے کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اور ملکوں کو بھی غیروں کی غلامی سے آزاد کروایا۔ میں وقت کی طوالت کو سمجھتے ہوئے چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہن کے کھاٹ کی چپل جس نے ستیا گرا کا راگ سنایا تھا، بہن کے کھاٹ کی چپل جس نے ستیا گرا کا راگ سنایا تھا، دیش کا تھا انمول و دیپک جو مہاتما کہلایا تھا۔ شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے، شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا۔ آخری شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔